नमस्ते दोस्तों। आज से हम अपनी क्लास 11th केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और 2026-23 के करंट सिलेबस के हिसाब से क्लास 11th में जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें जो भी टॉपिक्स हैं हम सब 1 बाय 1 करके कवर करने वाले हैं। और कोई चैप्टर हम बहुत लेंथी वीडियोस के माध्यम से नहीं पढ़ेंगे। हर एक चैप्टर को उसके छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड करके टॉपिक वाइज उन्हें पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट टॉपिक है या फर्स्ट चैप्टर है हमारा, जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री, क्लास 11th का, आज की क्लास से हम इस टॉपिक को, इस यूनिट को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस यूनिट में बहुत कुछ है जो हम पहले भी 9th और 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, वो हमारा रिवाइज़ होने वाला है और बहुत कुछ नया भी हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले आज की वीडियो के बारे में कि आज की वीडियो में हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले मैंने आपके सामने लिखा है, देखिए यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे, जैसे कि मैटर क्या होता है, फिर स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होती हैं, कितनी मैटर की स्टेट्स होती हैं, फिर कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हैं, जैसे कि एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए और एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हो गए। तो ये कुछ 3-4 चीज़ें हम आज की इस छोटी सी वीडियो में कवर करने वाले हैं। आइए चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हमने यहाँ लिखा, हम पढ़ने वाले हैं मैटर के बारे में। तो एक मन में हमारे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मैटर। मैटर से आप क्या समझते हैं। अब मैटर को अगर मैं सिंपलेस्ट तरीके से डिफ़ाइन करूं तो मैं कहूँगा कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास इज़ कॉल्ड एज मैटर। मतलब कोई भी चीज़ जो हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है, जो कि भार रखती हो, मास रखती हो और एक पर्टिकुलर स्पेस 3D में वो ऑक्यूपाई करती हो, तब हम उसे क्या कह देंगे, मैटर कह देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने एक पेन है। अब ये पेन, इसका एक मास भी है और साथ साथ ये एक हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में एक पर्टिकुलर स्पेस को ऑक्यूपाई भी कर रहा है। इस वजह से इस पेन को हम कह सकते हैं कि ये मैटर है। अब एक एग्जाम्पल ऐसा भी लेके चलते हैं कि भाई जो मैटर नहीं है, लाइक हम कहें कि जी लाइट का एक एग्जाम्पल हमें लिया गया और पूछा गया कि बताइए लाइट मैटर है या नहीं है। तो लाइट, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है। ये मैटर कंसीडर नहीं की जा सकती क्योंकि मैटर की डेफिनेशन को ये सेटिस्फाई नहीं करती है। क्योंकि मैटर की डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें ऐसी प्रेजेंट हैं जिनका कोई मास हो और वो एक स्पेस को भी ऑक्यूपाई कर रही हो, मासलेस क्वांटिटीज़ को हम मैटर नहीं कह सकते। लाइक इमोशंस हैं, इमोशंस को हम मैटर नहीं कह सकते। तो मतलब मैटर हो गया, दो चीज़ें मेन जो हमें पढ़ ली हमने। एक तो होता है कि उनका मास हो प्लस में उनका कोई वॉल्यूम भी हो। ये दोनों चीज़ें जो सेटिस्फाई कर देता है हम उसे कहते हैं कि वो मैटर है। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखिए कि स्टेट्स ऑफ मैटर, कि ये जो मैटर जो एनवायरनमेंट में, यूनिवर्स में प्रेजेंट है, ये कितने प्रकार का हो सकता है। अब वैसे तो ये कई प्रकार का होता है, लेकिन जो हम ज़्यादातर जिन स्टेट्स को डील करते हैं, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, वो स्टेट है आपकी, एक स्टेट है सॉलिड स्टेट, दूसरी स्टेट है लिक्विड स्टेट और तीसरी स्टेट है गैसियस स्टेट। तो सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट 3 मेजर स्टेट्स ऑफ मैटर है। मतलब हमारे आसपास, हमारी सराउंडिंग में अगर मैटर प्रेजेंट है तो वो या तो सॉलिड स्टेट में या लिक्विड स्टेट में या वो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होता है। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि भी क्यों एक मैटर सॉलिड, लिक्विड या गैस अलग अलग स्टेट को ऑक्यूपाई करता है और क्यों अलग अलग प्रेशर या टेम्परेचर अप्लाई करने पर, अलग अलग कंडीशन अप्लाई करने पे वो अपनी स्टेट को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट भी कर लेता है। जैसे हमने आइस क्यूब्स देखे हैं, आइस क्यूब्स जो हैं वो वाटर की सॉलिड स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर आप उन आइस क्यूब को रूम टेम्परेचर पे रख दें
तो आप पाएंगे कि ये जो आइस क्यूब है ये सॉलिड से मेल्ट डाउन होकर लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और एक लिक्विड रूम टेम्परेचर पे भी लगातार धीरे धीरे करके इवेपोरेट होता रहता है, वो लगातार कन्वर्ट होता रहता है अपनी गैसियस स्टेट के अंदर। यानी ये जो मैटर है हमारी सराउंडिंग में, जो कि इन 3 मेजर स्टेट्स में हमें मिलता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में, जो हम ज़्यादातर पढ़ते हैं, और वो मैटर इन डिफरेंट स्टेट्स में कन्वर्ट भी, इंटर कन्वर्ट भी हो सकता है। तो क्वेश्चन हमारे एक माइंड में ये आता है कि भाई ऐसी कौन सी खासियत हैं, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वजह से कोई सब्सटेंस सॉलिड या जिनकी वजह से कोई सब्सटेंस लिक्विड या गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि अब उन प्रॉपर्टीज़ का हम जिक्र कर रहे हैं, उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे एक वर्ड, एक प्रॉपर्टी मैं लूँ, इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब एक वर्ड यहाँ आपको मिल रहा है इंटर, और एक मिल रहा है मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर का मतलब होता है बिटवीन 2 डिफरेंट एंटिटीज़ के बीच में मिलने वाला, मतलब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, दीज आर द फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द 2 डिफरेंट पार्टिकल्स। तो ये जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, जो एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में प्रेजेंट होते हैं, सॉलिड स्टेट में एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में हाईएस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं। और सॉलिड के कंपैरिजन में अगर आप लिक्विड में बात करें तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो थोड़ा कम हो जाता है। और सबसे कम जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होता है वो गैसेस के अंदर प्रेजेंट होता है। मतलब कोई भी चीज़ हमारे सराउंडिंग में, लाइक अगर पानी का हम एग्जांपल लें तो पानी लिक्विड स्टेट में रूम टेम्परेचर पे मिलता है, और अगर आप वुड का एग्जांपल लें तो वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में मिलती है। या फिर हम ऑक्सीजन का एग्जांपल लें तो वो रूम टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट में आपको मिलता है। तो सेम आपके कंस्टिट्यूएंट से मिलके जो मैटर्स बनते हैं, क्योंकि उनके बेसिक कंस्टिट्यूएंट हम आगे पढ़ेंगे, ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, लेकिन इस इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के मैग्नीट्यूड में डिफरेंस के कारण कोई सॉलिड तो कोई लिक्विड और कोई गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होता है सेम रूम टेम्परेचर पे। अब सेकंड प्रॉपर्टी इसी से ही रिलेट करती है, उसे हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर और इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस। मैं बेसिकली सीधा सीधा कह सकता हूँ एम्प्टी स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स और द डिस्टेंस विच इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन द पार्टिकल्स, आप उसे इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कहेंगे। जैसे कि सॉलिड के जो आपके कंस्टिट्यूएंट एटम्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो एक दूसरे के बहुत क्लोजली अरेंज्ड होते हैं। अब वो क्लोजली जब अरेंज होते हैं तो उनके बीच में जो एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है वो होता तो है लेकिन बहुत कम होता है। और अगर आप लिक्विड की बात करें तो यही इंटर पार्टिकल डिस्टेंस सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है। और गैसियस स्टेट में जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों से ही कहीं ज़्यादा होते हैं। यानी इन दोनों प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस होने के कारण कोई सब्सटेंस सॉलिड, लिक्विड या गैसियस स्टेट को ऑक्यूपाई करता है। फिर अगर मैं एक और प्रॉपर्टी की बात करूं, मैं कहूँगा कि मोशन ऑफ द पार्टिकल्स को डील कर लेते हैं। मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, लाइक सॉलिड में इंटर पार्टिकल फोर्सेस सबसे मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग होते हैं, लिक्विड में थोड़े वीक और गैसेस में सबसे वीक होते हैं, जिसके कारण जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है सबसे वीकेस्ट फोर्स होने के कारण गैसियस में मैक्सिमम होता है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होने के कारण सॉलिड में वो मिनिमम होता है। यानी सॉलिड के अंदर मोशन सबसे कम, लिक्विड में मोशन उससे ज़्यादा और गैसेस में मोशन और भी बढ़ जाता है। और इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के मैग्नीट्यूड के कारण आप सॉलिड्स की, लिक्विड्स की और गैसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं। जैसे आप जानते हैं कि सॉलिड्स के बारे में आपने पढ़ा है कि जो इनकी शेप होती है और इनका जो वॉल्यूम होता है
सॉलिड की शेप और सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो ऑलवेज़ क्या रहता है, फिक्स रहता है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं, उनके बीच में डिस्टेंसेस बहुत कम है और मोशन ऑफ द पार्टिकल्स बहुत कम है, तो अपनी शेप चेंज नहीं कर पाते, अपनी जगह से हिल नहीं पाते, दूर या पास नहीं जा पाते, तो उनका वॉल्यूम भी क्या रहता है, फिक्स रहता है। लेकिन सॉलिड के कंपैरिजन में अगर आप लिक्विड को डील करें तो लिक्विड में पार्टिकल थोड़े से दूर हो जाते हैं, थोड़े से दूर होने के कारण सॉलिड के कंपैरिजन में जो लिक्विड की शेप होती है आप जानते हैं वो फिक्स नहीं होती। जिस कंटेनर में आप उसे डालेंगे वो उस कंटेनर की शेप को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अगर आप पानी को ही अगर आप एक कप में डालें या एक गिलास में डालें या किसी और शेप के कंटेनर में डालें, तो किसी भी शेप के कंटेनर में डालने पर वो उस शेप को एक्वायर कर लेता है। यानी लिक्विड की जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती है। लेकिन अगर आप ये पूछें कि भाई वॉल्यूम फिक्स होता है क्या, तो आप एक बात नोटिस कीजिए कि मान लीजिए कि आपके पास 100 ml दूध है। अब उस 100 ml दूध को आप अलग अलग कंटेनर में लेते हैं, आप उसको अलग अलग शेप के ग्लास में लेते हैं। क्या शेप ग्लास की बदलने से वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बदल जाएगा क्या? क्या वो दूध अपनी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर लेगा? आंसर है नहीं करेगा। वो जितने ml है वो उतने ml ही रहेगा। मीनिंग जो लिक्विड होते हैं उनका जो शेप होता है वो तो फिक्स नहीं होता, लेकिन उनका जो वॉल्यूम होता है वो ज़रूर फिक्स होता है। और गैसेस के बारे में बात करें तो जो गैसेस होती हैं, क्योंकि इनके बीच के इंटर पार्टिकल फोर्सेस बहुत वीक होते हैं, इनके बीच में एम्प्टी स्पेस बिटवीन द पार्टिकल बहुत ज़्यादा होता है, तो ना तो गैसेस की शेप फिक्स होती है और ना ही इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। मतलब अगर आप अपने घर के एलपीजी सिलेंडर का भी एग्जांपल लें, तो जब वो पूरा भर के आता है या वो अपने एंडिंग पर होता है, तो उसके अंदर जितनी भी अमाउंट ऑफ गैस प्रेजेंट है वो कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर को ऑक्यूपाई करती है। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर में जब थोड़ी सी गैस अगर आपकी बच गई तो उसने नीचे नीचे का पोर्शन ऑक्यूपाई कर लिया, ऐसा नहीं। क्योंकि वो जो गैस होगी, कोई भी किसी तरह की गैस होगी, उसके मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली फुली उस कंटेनर को फिल करेंगे। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने पढ़ लिया मैटर के बारे में, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। अब इन टॉपिक्स के बारे में हमें थोड़ी थोड़ी जानकारी लेनी है जो हमने पहले से पढ़ रखे हैं, इसीलिए थोड़े पढ़ने आपके लिए आसान भी होने वाले हैं। जैसे फर्स्ट टर्म में लेके चलता हूँ, एटम्स किन्हें कहते हैं। अब एटम को अगर मैं सिंपलेस्ट तरीके से डिफ़ाइन करूँ तो मैं कहूँगा हमारे आसपास जो भी मैटर प्रेजेंट है उसकी जो सबसे छोटी यूनिट जो होगी, जिससे मिलकर वो बना होगा, उस छोटी यूनिट को हम कहेंगे एटम्स। जॉन डाल्टन के टाइम से, जब जॉन डाल्टन ने अपनी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दी, तब उसने कहा कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट एंड इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। लेकिन बाद में अलग अलग साइंटिस्ट आए, जे थॉमसन आए, ई गोल्डस्टेन आए, जेम्स ई चैडविक आए, और ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के माध्यम से उन्होंने ये प्रूव किया कि ये जो एटम है जिसको इंडिविजिबल बोला गया है वो इंडिविजिबल नहीं है, वो भी किन्हीं पार्टिकल्स का मिलके बना है जिनको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, या उन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। यानी सबसे छोटी इकाई जिसे कहते हैं वो क्या होता है, एटम्स होते हैं। अब एटम्स के साथ आपने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में, एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम डील करते हैं, प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम वैलेंसी। और वैलेंसी का सिंपल सा मीनिंग होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी को वैलेंसी बोला जाता है, तो या तो वो एटम किसी न किसी के साथ रिएक्ट करते हैं, क्योंकि जो उनकी वैलेंसी होती है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होती है, उन्हें किसी न किसी के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा। हाइड्रोजन की जैसे वैलेंसी 1 होती है, तो इसे एटलीस्ट 1 बॉन्ड बनाना पड़ेगा, चाहे ये अपने साथ बनाए चाहे वो किसी और एटम के साथ बनाए। सेम अगर आप एक एग्ज़ाम्पल लें आर्गन का या एग्ज़ाम्पल लें हीलियम का, ये नोबल गैसेस के एग्ज़ाम्पल्स हैं जिनकी वैलेंसी 0 होती है, तो ये नेचर में अपने आप इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो कर सकता है, क्योंकि इसे अपनी स्टेबिलिटी बनाने के लिए किसी और की रिक्वायरमेंट नहीं है, अपने आप में ये सफिशिएंट है। लेकिन हाइड्रोजन का अगर आप एग्जांपल लें तो वो अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, उसे किसी न किसी के साथ तो बॉन्ड बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा। सेम अगर आप बात करें मॉलिक्यूल्स की, एटम समझ में आ गया, स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटम बोलते हैं। एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंटली भी हो सकती है और एग्जिस्टेंस के लिए किसी और के साथ बॉन्ड बनाने की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है।
सो एटम्स के बाद अगला जो टॉपिक हम लेके चल रहे हैं उसे कहते हैं मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं जी? मॉलिक्यूल सिंपल वे में डिफाइन करें कि भी जब एटम्स एक फिक्स रेशो में जब एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, व्हेन एटम्स कंबाइन टुगेदर इन फिक्स रेशो दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स। एटम्स को एक दूसरे से फिक्स रेशो में कंबाइन करके जो बनाई जाती है एंटिटी, उसे कहा जाता है मॉलिक्यूल कहा जाता है। अब मॉलिक्यूल दो तरीके के भी बन सकते हैं, यानी ऐसे मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं जिसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट एटम्स हो वो सेम काइंड के हो, या ऐसे मॉलिक्यूल्स भी बन सकते हैं जिनके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट एटम्स हो वो डिफरेंट काइंड के हो। तो यहाँ पर एक टर्म आती है जो टर्म आप बहुत बार अपने सिलेबस में पढ़ते हैं, जिसे आप कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, ये जो टर्म है हमने कंपाउंड यहाँ लिखी भी है। तो कंपाउंड ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं जो वैरायटी ऑफ एटम्स से मिलके बने हो। जैसे यहाँ HCl हाइड्रोजन क्लोराइड के अंदर एक हाइड्रोजन और एक क्लोराइड आयन चाहिए ही चाहिए। सेम वाटर मॉलिक्यूल के अंदर दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन चाहिए, तब जाके वो वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन और दो ऑक्सीजन के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनता है। तो इन सभी में वैरायटी ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। वैराइटीज़ ऑफ एटम जहाँ प्रेजेंट होगी वहाँ हम टर्म ले सकते हैं कंपाउंड्स। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मॉलिक्यूल जब भी बनेंगे तो वहाँ पर एटम्स एक दूसरे के साथ किसी न किसी फिक्स रेशो में ही कंबाइन करेंगे, तभी वो बनेंगे। इसीलिए कंपाउंड्स में भी जो डिफरेंट एटम्स के बीच का रेशो है वो क्या रहता है? फिक्स रहता है। अगर आप रेशो डिफ़र कर देते हो, जैसे H2O और H2O2 दिखने में कुछ सिमिलर लगते हैं, लेकिन एक वाटर मॉलिक्यूल है और एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। वाटर मॉलिक्यूल जो है इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो 2:1 है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में जो रेशो है वो 2:2 है। सिंपलेस्ट रेशो 1:1 है। तो दोनों के रेशो डिफ़र करते ही ये कंपाउंड्स भी डिफ़र हो जाते हैं। तो हमने पढ़ लिया एटम्स स्मॉलेस्ट एंटिटी, मॉलिक्यूल्स एटम्स से मिलकर बनते हैं, और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें डिफरेंट काइंड ऑफ एटम प्रेजेंट हो उन्हें हम कंपाउंड बोलते हैं। और लास्ट जो एक यहाँ टर्म हमें आज की क्लास में, आज की वीडियो में पढ़नी है, जिसे हम एलिमेंट्स बोलते हैं। अब एलिमेंट को अगर मैं एक सबसे सिंपलेस्ट तरीके से अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो एलिमेंट्स होते हैं लाइक कोई भी एलिमेंट, लाइक हाइड्रोजन एलिमेंट, इट रिप्रेजेंट ऑल द एटम्स ऑफ दैट हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द नेचर। यानी हाइड्रोजन एलिमेंट यूनिवर्स में प्रेजेंट सभी हाइड्रोजन के एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर हम कहें कि एलिमेंट्स क्या होते हैं जी, एलिमेंट्स होते हैं रिप्रेजेंटेशन है एटम्स की। पीरियोडिक टेबल जैसे आप पढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, तो हर एक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल एलिमेंट represent all the atoms of same kind or type present in the universe। लाइक अगर हम कहें हीलियम की एक एंट्री है, तो हीलियम एलिमेंट यूनिवर्स में प्रेजेंट हर एक हीलियम के एटम को रिप्रेजेंट करेगा। तो आज की क्लास में हमने मैटर के बारे में पढ़ा, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। थैंक यू।